हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो देखा जाए बच्चों कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर एक कोण देखिए 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें कोण क्यू समकोण कह रहा है, तो बार बार मैं कहता हूँ कि समकोण के जगह जो नाम बोले वही रख दीजिए। तो क्यू बोल रहा है, तो यहाँ हम क्यू रख दिए और पी और आर जहाँ रखना है आप रख दीजिए। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, जिसमें बोला है कि पी आर बराबर क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। और पी क्यू बराबर बोला है 5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, पी क्यू का तो मान दिखाई दे रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये और ये दोनों साइड को मिलाकर, इस साइड को और इस साइड को मिलाकर 25 सेंटीमीटर बोल रहा है। और हमें निष्पातियों का ये मान निकालना है, तो जिसके लिए तीनों साइड का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ तो सिर्फ एक साइड मालूम है, लेकिन ये दोनों साइड का जोड़ दिया है 25। तो देखिए, घबराने से कोई मतलब नहीं है, आराम से देखिए इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा ये कर्ण होता है। तो कर्ण यानी पी आर बराबर अंडर रूट होता है, ठीक है। अंडर रूट होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बाबू, अगर हम इधर अंडर रूट नहीं देते हैं तो यहाँ पर हम क्या चढ़ा देते हैं, स्क्वायर, और यही स्क्वायर हटता है तो इधर हो जाता है अंडर रूट, ठीक है। बात समझ गए। तो यहाँ हमने अंडर रूट नहीं दिया, तो यहाँ हमने क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इस क्यू आर स्क्वायर को इधर बुला देते हैं, क्योंकि पी क्यू का मान दिया है, इसको इधर ही रख देते हैं। तो पी आर स्क्वायर तो इधर है ही, और इसको हम इधर बुला देंगे माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब बराबर बच गया मेरा क्या चीज़, पी क्यू स्क्वायर। तो यह अब फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये ए का स्क्वायर है माइनस यहाँ बी का स्क्वायर है, तो आपको लिख देंगे ए प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर यानी ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी यानी कि पी आर माइनस क्यू आर। अब बराबर में आपका पी क्यू का तो मान दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। अब पी क्यू पे स्क्वायर है तो डाल दिए स्क्वायर। अब देखिए, अब एक फ़ायदा क्या हुआ हमको ऐसा करने से कि पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें देखिए दिखाई दे रहा है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इसके जगह आराम से हम 25 रख देंगे, कोई दिक्कत। और इनटू इसको ऐसे ही रहने देंगे पी आर माइनस क्यू आर, और ये बराबर हो गया 5 गुने 5 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया, ठीक है। अब हम पी आर माइनस क्यू आर निकालते हैं, तो ये इंटू में है तो डिवाइड में आएगा, तो 25 बटा में 25, और बताए हैं कि ऊपर नीचे कटता है तो बराबर क्या हो जाता है, 1। तो इसलिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर आपका आ गया 1, और ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 1 में आपका ये है और समीकरण 2 में आपका ये है। तो 1 और 2 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए। हम लोग को समीकरण में पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे सॉल्व,
तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख दिया, एक समीकरण उतार दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण 2 हमारा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो गया 1। तो देखो बच्चों, ये प्लस माइनस एक जैसा है तो इसको तो हम काट दिए। अब पी आर जो है हमारा ये 2 हो गया। अब 25 और 1 दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये हो गया 26, और ये 2 इंटू में जाएगा तो 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 13 बार में, यानी पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। यानी इस पी आर का देखिए बाबू मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब हम क्यू आर का मान चाहिए, तो क्यू आर का मान आप किसी भी समीकरण में 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए तो आपका क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा, क्यू आर का मान वही आएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर समीकरण 1 मेरा है बराबर 25। देखिए आपका समीकरण 1 है, और पी आर का मान आपका 13 आया तो 13 लिख दिए। और क्यू आर का मान निकालना है तो इसको इसी तरह लिख दिया, बराबर क्या हो गया 25। अब हम क्यू आर निकालना है तो क्यू आर प्लस में तो इधर रख दिया, और ये प्लस में है तो जानते हैं कि बराबर के उधर जाएगा, आरचेस में जाएगा इस साइड में, तो साइन बदल जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए क्यू आर बराबर आपका हो गया 25 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और ये आपका हो गया सेंटीमीटर। यानी क्यू आर का भी मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका तीनों साइड मालूम हो गया। अब आसानी से इन त्रिकोणमितीय निष्पातियों का मान आप निकाल सकते हैं। तो साइन पी, तो देखिए बच्चों साइन के आगे हमारा पी कोड इंडिकेट कर रहा है, और साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो इस पी के सामने वाली भुजा जो है हमारी ये लंब होगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, यानी कि क्यू आर बटा में पी आर, और क्यू आर का मान है आपका देखिए 12, तो 12 लिख देंगे, और पी आर का मान है 13। अब उसके बाद कहता है कॉस पी, तो कॉस पी भी निकाल दीजिए। तो पी इंडिकेट किया है कोण, तो ये लंब है पी के सामने वाला साइड, तो ये आपका आधार हो गया, यानी कि पी क्यू अब बटा में कोण तो पी आर ही है, बराबर पी क्यू का मान आपका है 5, तो लिख देंगे 5, और पी आर का मान है आपका 13, तो यहाँ लिख दिए 13। अब एक बच गया आपका tan पी, तो tan पी, तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो पी के सामने ये लंब और ये आपका हो गया आधार, तो क्यू आर बटा में क्या चीज़ पी क्यू। अब क्यू आर का मान है 12, अब पी क्यू का मान है, क्यू आर का मान 12, पी क्यू का मान है 5। तो देखिए बच्चों आसानी से ये आपके वैल्यू निकल गए, और आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है।